इलाहाबाद एम्स डॉक्टर जो है उन्होंने बताया कि इंजेक्शन आएगा 80,000 का, इसको 3 इंजेक्शन लगाना है। 80,000 का वो छोड़ दे तू मुझे। अभी कहाँ दर्द है ये बता दे बस। पता हम तो ये जो है यहाँ कटुरिया है। अभी कहाँ दर्द है? उठने बैठे वो तो दर्द रखता है। अभी कहाँ दर्द है यार? अभी दर्द गायब हो गया। देखो पूछते पूछते दर्द गायब। बोलिए शनिदेव महाराज की। इस आदमी की गठिया बाई है। कितना आदमी ऐसी गठिया बाई को डॉक्टर से ठीक कराने पहुंचता है और जिंदगी भर की दवा खा लेता है, और ऐसे 80-80 हजार के इंजेक्शन और 2.5 लाख के इंजेक्शन 25-25 लगवा लेता है, तब भी कुछ नहीं होता। अब ना तो डॉक्टर समझ पाता ना वो आदमी समझ पाता। डॉक्टर के पास तो एक कहावत है, क्यों लगा रहा भाई 80,000 के इंजेक्शन जब सारी जिंदगी दवाई खानी है? तो इसने एक बात, ये पागलपन की बात है भाई। वो डॉक्टर अनपढ़ है क्या? ये बताइए। तुझे ये पता है कि 2.5 लाख का इंजेक्शन लेके भी इसको सारी जिंदगी दवा खानी है क्योंकि इसको गठिया बाई है, फिर क्यों लगा रहा है भाई? भाई मुझे कोई एक पढ़ा लिखा आदमी ये बता दो और एक डॉक्टर ये बता दो इस जिंदगी में कि भाई जब आपको ये पता है कि इस आदमी की आप इंजेक्शन लगवा रहे हो 80-80 हजार के और गठिया बाई ठीक नहीं होता और उसकी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, तो काहे लगवा रहे हो? काहे लगवा रहे हो? या तो तुम चाहते हो आदमी बर्बाद हो जाए और सब तुम आबाद हो। तुम्हारी फसल तो बढ़िया खड़ी हो, पड़ोसी की फसल ना रहे। कमाल की बात है भाई, हद है ऐसी दुआएं तुम। ये असल में प्रोफेशन ऐसा है, इसमें आदमी को भगवान बनना चाहिए। मैं चाहता हूं डॉक्टरों की वस्तुतः स्थिति में सुधार आना चाहिए। ये जो इस टाइम हिंदुस्तान में डॉक्टर विचरण कर रहा है, मुझे तो देखने में ही बड़ा बड़ा राक्षस लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि लगता नहीं कि ये डॉक्टर है, कि दोष को ढूंढ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। अब इस आदमी को गठिया बाई बताता है, सीधा सीधा एक उपाय बताता है, कहता है कि गठिया बाई का जिंदगी भर इलाज चलेगा, और फिर 2.5 लाख के इंजेक्शन लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है भाई? जब जिंदगी भर इलाज चलेगा तो या तो तू ये कह उनको लगाने से ठीक हो जाएगा, कहा उसने तू ठीक हो जाएगा? कहा कि मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, फिर जायज तैसी करा रहा है तू मेरे 2.5 लाख रुपए लगवा के। तो कहा कि आप ट्रीटमेंट कराइए, 2-3 बार लगवा दे। बोले मैं तो जिंदगी में कुछ कर ना पाऊँ, मेरा तो सब बिक जाएगा, मेरा कुल नाश हो जाएगा। बोले तू मेरा कुल नाश करने के लिए डॉक्टर बना था क्या? किस लिए डॉक्टर बना था? डॉक्टर का ओहदा क्या है, पद क्या है, पदवी क्या है? सबसे सम्मानजनक पदवी है। फिर भी भारत में किडनियां बिक रही है, फिर भी भारत में क्या कहते हैं आंखें बिक रही हैं, फिर भी भारत में तरह तरह के अंग जो है चोरी किए जा रहे हैं। क्यों? इतने सुदृढ़ पेशे में ये भारत सरकार की फेल्योर है और कुछ नहीं है। ठीक है, पहले ये सरकार कहती थी केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, ईब खुद बांट रही है। अरे कोई रेवड़ी नहीं है भाई। संसार में जितने भी पाश्चात्य देश है सब अपने अपने लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, कई चीजें, और बच्चों को बेरोजगारी भत्ता। उन 3 चीजों पे आओ जो मूल है। और बच्चों को इतना पैसा दिया जाता है पढ़ाई के बाद भी कि उनके माँ बाप का भी गुजारा हो जाए अगर वे कहीं ना जाए तो। बताओ मेरे को, ऐसा सुना है कि नहीं तुमने? बताओ मेरे को। लोग विदेश में क्यों जाके वहां की वो लेते हैं पदवियां कि हमारे बच्चे नहीं भी कमाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, उसी से गुजारा चल जाएगा। सब देशों में, भारत के अलावा पाश्चात्य सभी देशों में, जिनको यूरोप के देश बोलते हैं। हिंदुस्तान 100 साल नहीं दे सकता, ये आने वाले 2 साल तक नहीं दे सकता हिंदुस्तान। मुझे तो लगता नहीं। एक बांट रहे हैं, अब होड़ हम होड़ चल रही है कि बुजुर्गों को पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन। पहले उसको टोक रहे थे कि भाई ये गलत काम कर रहा है, ये लोगों को गलत आदत डाल रहा है, अब खुद कर रहे हैं। अरे भाई तो खुद करनी है तो अच्छे तरीके से तो कर लो। बेरोजगारी भत्ता दो लोगों को, जैसे बाहर की सरकारें देती हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई का पैसा दो, पढ़ाई मुफ्त करो और पढ़ाई के लिए पैसा अलग से दो, है कि नहीं? और शिक्षा फ्री करो, चिकित्सा फ्री करो, है जी। और चिकित्सक जो बने उसको फ्री करो। भाई तूने सारी जिंदगी सेवा करनी है, चिकित्सक की तनख्वाह कर दो डबल। ठीक है, ऐप ना कर पाए जो, ठीक है जी। और चिकित्सा फ्री करो। जब चिकित्सा फ्री करोगे तो लोग स्वास्थ्य पे ध्यान दोगे। क्यों? फिर वही डॉक्टर जब सरकार का पैसा लगेगा तो 5 दिन तक आपको दवाई नहीं देंगे, ये कहेंगे ये अभ्यास कर, जल पी ज्यादा, नेति क्रिया कर, श्वास ले धीरे धीरे, ऐसे बोलेंगे, और आराम कर और जूस पी। तब भारत का इतना पैसा जो बुखार में लग जाता है, सामान्य से बुखार में भारत का कई लाख करोड़ रुपया लग जाता है हर साल, मौसम बदलते ही। भारत के लोगों का, भारत के प्राणियों का, वो कभी नहीं सोचते। जबकि वो बुखार सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाता है 2-4 दिन के बाद। किसी किसी का बहुत तेजी से होता है, बढ़ता है। उसमें भी आप ध्यान रखो कि दिमाग में ना चला जाए। सर गर्म होते ही पट्टियां रखना चालू कर दो, बेशक ठंड लग जाए, जुकाम झेला जाएगा। अगर डॉक्टर तरीके सही बताएंगे तो भारत का बहुत ज्यादा पैसा बचने वाला है। लेकिन ना डॉक्टर ठीक है, ना उनके पास तरीका। उनके पास एक तरीका, ये आदमी गया जहां जिस हॉस्पिटल में जाएगा वही हॉस्पिटल अपने टेस्ट कराएगा। बोला हमारी सारी मशीनें, मैं पिछली मशीन पे यकीन नहीं करता,
ये मेरा आदमी है, इस पे करो, क्यों वहाँ कमीशन है बंधा हुआ। ये डॉक्टर का काम है, ये चिकित्सक का काम है भाई। हमारे ऋषियों ने कमीशन बांधा होता तो क्या होता भाई, इंद्र देवता कभी ठीक नहीं हो पाता आज तक, ना चंद्रमा का क्षय रोग ठीक होता। आ गए ना समझ में? हाँ, तो चंद्रमा का क्षय ठीक हुआ, एकदम से पूर्णिमा आ गई कि नहीं आ गई? फिर और गुरुजी ने देवताओं तक के रोग ठीक नहीं होते हैं जी, तो च्यवनप्राश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कमाल की बात है भाई, हद है, देश का नाश ही हो गया। गुरुजी इसके साथ साथ जो है एक्सरे में ब्रोंकाइटिस हो गया था, 5-6 साल हो गया, ट्रीटमेंट कराया, एक्सरे कराए, तो मुझे दर्द बता। डॉक्टर साहब दर्द ठीक है, दर्द ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया, जाप भी नहीं किया, यही से ठीक होना है। जा बैठ जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। नाम ही पूछा था, ठीक हो गए।